ओम शांति। आज की मुरली में शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी सतो प्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद में रहे, मैं आत्मा हूँ। बाप से पूरा वर्षा लेना है। आज का प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? शिव बाबा ने ही उत्तर दिया, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़ता है। यह बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट, जो कि बाप के साथ है, जो तुम पुरानी दुनिया को नई बनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता, सुख करता। दुख के आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। यह सब है माया का पांप। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं। फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है? वहाँ मरने का डर नहीं, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मत हैं। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मदद लेते हैं, वह तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या दाम देगी, आसुरी तरफ ही ढकेलेगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ऊंच ते ऊंच इसलिए गाया हुआ भी है, श्रीमद् भगवानुवाच है। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो। उस हेवन के तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं हैं। बाबा ने समझाया है, किसी को भी अपना कुछ अक्ल हो, राय हो तो बाबा को भेज देवे। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक हैं। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं। बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहें। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं। सबका एक बाप है। बाप कहते हैं, मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। आज की धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है, वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। आज का वरदान, एक बाप दूसरा ना कोई, इस दृढ़ संकल्प द्वारा अविनाशी अमर भव। अर्थात जो बच्चे यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि एक बाप दूसरा ना कोई, उनकी स्थिति स्वतः और सहज एक रस हो जाती है।
इसी दृढ़ संकल्प से सर्व संबंधों की अविनाशी तार जुड़ जाती है और उन्हें सदा अविनाशी भव, अमर भव का वरदान मिल जाता है। दृढ़ संकल्प करने से पुरुषार्थ में भी विशेष रूप से लिफ्ट मिलती है। जिनके एक बाप से सर्व संबंध हैं, उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः हो जाती हैं। आज का स्लोगन: सोचना, बोलना और करना तीनों को एक समान बनाओ, तब कहेंगे सर्वोत्तम पुरुषार्थी। अव्यक्त इशारे: सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, उसी संबंध से भगवान को अपना बना लो। दिल से कहो मेरा बाबा और बाबा कहे मेरे बच्चे। इसी स्नेह के सागर में समा जाओ। यह स्नेह छत्र छाया का काम करता है। इसके अंदर माया आ नहीं सकती। यही सहज योगी बनने का साधन है। ओम शांति।